इसमें नंबर ऑफ विन्स हैं, जैसे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, पॉइंट्स की जगह नंबर ऑफ विन्स की बात हो रही है कि कौन कितने मैच जीता है। उसके लिए कुछ डेटा टेबल में गिवन है, जैसे गिवन है कि प्लेयर 1 वीक 2 में 8 मैच जीता, वीक 6 में 6 मैच जीता, प्लेयर 2 वीक 6 में 5 जीता, वीक 7 में 8 जीता, एंड सो ऑन। अब जो इनिशियल डेटा में हेल्प करेगा वो लास्ट में है। टोटल नंबर ऑफ विन्स है 350, सबकी विन्स का टोटल। तो चाहे आप वीक्स का टोटल करो या प्लेयर्स का टोटल करो, कितना आना चाहिए सबका टोटल? 350। 350। अब लेकिन 350 में इनिशियल स्टेटमेंट पढ़ो, ईच प्लेयर वो ना डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, ये सेकंड वाला, टोटल नंबर ऑफ विन्स इन अ वीक इन ईच वीक was same as the total number of wins for each player। मतलब सारे प्लेयर्स की विन इक्वल है और सारे वीक्स की विन भी इक्वल है। अब 350 टोटल विन्स है और 7 प्लेयर है, तो हर प्लेयर की कितनी कितनी विन्स है? 50-50। यस। और ऐसे ही सारे वीक्स भी 7 है और उनका टोटल भी 350 है, तो हर वीक की विन्स भी 50-50 होंगी। तो रोज का टोटल भी 50-50 आना चाहिए, कॉलम्स का टोटल भी 50-50 आना चाहिए। क्या ये क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ईच प्लेयर वॉन अ डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस ईच वीक। मतलब प्लेयर ने वीक 1 में जितने मैच जीते हैं वो वीक 2 में नहीं होंगे, वीक 2 में जितने जीते हैं वो वीक 3 में नहीं होंगे। तो हर रो में सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये जो 7 वैल्यूज हैं सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, और उन डिस्टिंक्ट वैल्यूज का सम क्या होना चाहिए? कौन डाउट पूछ रहा था? 50। ये सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज और उन डिस्टिंक्ट वैल्यूज का सम होना चाहिए 50, और ऐसा हर रो में होगा। 50। और फिर ये चीज हर कॉलम में भी होगी। एवरी प्लेयर वॉन अ डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस इन अ वीक। एक वीक में भी दो प्लेयर सेम मैचेस नहीं जीत सकते। जैसे वीक 1 में प्लेयर 5 ने 8 मैच जीते हैं, तो और कोई प्लेयर 8 मैच नहीं जीतेगा। किस गेम का रूल होता है? रिपीट ना रो में होगा ना कॉलम में। सुडोकू। सुडोकू। तो इसमें इस इंफॉर्मेशन से हमें समझ आ जाना चाहिए कि बाद में हमें सुडोकू खेलनी पड़ेगी। इसमें जो भी नंबर रो में है वो रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्लेयर हर वीक में अलग अलग नंबर ऑफ मैचेस जीतेगा, और हर वीक में भी सारे प्लेयर्स डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस जीतेंगे। तो कोई भी नंबर रो या कॉलम में रिपीट नहीं होगा। ये ठीक? अब आता है मेन कैलकुलेशन। 7 डिफरेंट नंबर का सम 50 चाहिए, 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स का सम 50 चाहिए, और उनमें ऐसे कोई, लास्ट वाली कंडीशन, ऐसे कोई दो नंबर नहीं होने चाहिए जिनका सम 9 से कम आ जाए। 5 यूज हो रहा है क्वेश्चन में, अगर 5 यूज हो रहा है तो 5 के साथ में 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8। और ये कह रहा है कि कोई भी दो वीक का सम 9 से कम नहीं आना चाहिए। नो प्लेयर स्कोर्ड लेस देन 9 विंस इन एनी 2 वीक। कोई भी दो वीक लेके सम 9 से कम नहीं आना चाहिए। और क्योंकि 5 कहीं कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम 3 या 3 से नीचे वाले नंबर यूज नहीं कर सकते। यस सर। यस सर। तो मिनिमम नंबर हम क्या यूज करेंगे? 4। 4। और क्योंकि डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो 4 के साथ अगर मैं डिस्टिंक्ट 7 नंबर पहले लेके ट्राई करूं कि इनका सम कितना आता है, 4 5 6 7 8 9 10, इनका सम बताओ क्या आ रहा है? 49। 49। तो हमें कोई एक नंबर बढ़ाना है, कहाँ 1 ऐड कर सकते हैं, किस नंबर में? लेकिन सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट रखनी है। 10 में। 10 में ही 1 ऐड कर रहे हैं। यस। तो इससे हमें ये मेन कंडीशन है जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं, कि हर रो और हर कॉलम में यही नंबर्स आएंगे, 4 5 6 7 8 9 11। ये 7 नंबर हर रो में भी आएंगे, हर कॉलम में भी आएंगे, लेकिन कोई भी नंबर अपनी रो और कॉलम में रिपीट नहीं होगा। ये ठीक? यस सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं तक समझना सबसे मुश्किल काम था। नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हर प्लेयर की मिनिमम विन कितनी होंगी? 4।
और मैक्सिमम क्या होंगी 11। ये चीज समझ आई? क्लास डाउट करना है नहीं करना है? यस सर। गायब हो जाओगे तो यार मैं डाउट नहीं बता पाऊंगा, मुझे पता नहीं लगता कि आवाज जा रही है नहीं जा रही है सर हाँ बोलो। से मिनिमम मिनिमम विन वाला आपने कहाँ से लिया? ये हमने नंबर निकाला ना कि यही नंबर अच्छा, आएंगे, ओके ओके तो ओके। इनमें सबसे छोटा नंबर 4 है, सबसे बड़ा 11 है। यस सर। तो अब यहाँ पे गिवन है प्लेयर 1 का मिनिमम था वीक 4 में, 1 का 4 में, 2 का 5 में, ये डेटा दिया हुआ है। मिनिमम विंस फॉर प्लेयर 1 इन 4, तो प्लेयर 1 का वीक 4 में 4 आ जाएगा। फिर प्लेयर 2 का कौन से वीक में मिनिमम है? 5 5 में। प्लेयर 3 का? सेकंड प्लेयर 3 का वीक 2 में। प्लेयर 4 का? नहीं 4 है ही नहीं। वीक प्लेयर 5 का? वीक थर्ड वीक में। 5 का थर्ड वीक में। वीक प्लेयर 6 का फर्स्ट वीक में। ये ठीक? ऐसे मैक्सिमम के लिए भी गिवन है। प्लेयर 1 का ये यहां से गिवन है, जहां से ब्रैकेट बना, द मैक्सिमम विंस फॉर प्लेयर 1 इज इन वीक 1। तो प्लेयर 1 का वीक 1 में मैक्सिमम 11 नंबर है हमारे पास। प्लेयर 2 का मैक्सिमम है वीक 4 में। प्लेयर 3 का मैक्सिमम है वीक 7 में। प्लेयर 4 का मैक्सिमम है वीक 5 में। प्लेयर 5 का मैक्सिमम है वीक 6 में। प्लेयर 6 का मैक्सिमम है वीक 3 में। और प्लेयर 7 का मैक्सिमम है वीक 2 में। 11 सारे कंप्लीट हो गए हमारे। और भी गिवन है अभी, while the number of wins, ये प्लेयर वाला 6 पार्ट। एंड प्लेयर 2। नहीं वो वाला तो ठीक है, वो विन ना, वो डबल डेटा दिया हुआ है। 6 और 2 का मैक्सिमम 3 और 4 में हमने ऑलरेडी लिख दिया है। 6 का मैक्सिमम 3 में लिखा हुआ है और 2 का मैक्सिमम 4 में, तो वो डेटा की तो जरूरत नहीं है। ये वाला डेटा, ये यहाँ सर्कल कर रहे हैं वाला, प्लेयर 1 4 1 3 4 5 6 इन वीक 5 3 7 2 1 इज 5 विन। इनका 5 विन दे रखे हैं इस वीक में। जैसे प्लेयर 1 का वीक 5 में 5 है, प्लेयर 1 का वीक 5 में 5 है। प्लेयर 2 का, प्लेयर 3 का कब 5 है? 5 वीक 3 में। प्लेयर 3 का वीक 3 में 5 है। प्लेयर 4 का? प्लेयर 3 का है। अच्छा मैंने पिछले वाला गलत लिख दिया ना। प्लेयर 3 का वीक 3 में 5 लिखना था। प्लेयर 3 का वीक 3 में 5 है। उसके बाद प्लेयर 4 का वीक 7 में 5 है। उसके बाद प्लेयर 6 का वीक 2 में 5 है। 7 प्लेयर 6 का वीक 2 में 5 दे ही रखा है, वो तो टेबल में लिखना है। प्लेयर 7 का वीक 1 में 5 है। यस। ये ठीक? ये तो डेटा हो गया गिवन। अब हमें बनानी है सुडोकू। यहाँ पे 11 तो सारे आ चुके हैं, 11 आएगा नहीं, 5 बहुत सारे हैं। तो अब देखते हैं 5 कहाँ आएगा। 5 किसी रो में बचा हुआ है? सबका 5 आ चुका है। फर्स्ट रो में 5 आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया। प्लेयर 5 का 5 कहाँ आएगा? हाँ यहीं पे आएगा। 4 वीक 4। वीक 2 में नहीं आ सकता, वीक 5 में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसमें 5 आ गया, लास्ट वीक में हो गया। 5 सारे आ गए। अब 4 देखो किस वीक में कहाँ बचा हुआ है। 4 बचा किस किस वीक में? प्लेयर 4 का 4 बचा हुआ है। वीक 7 सर, वीक 7। प्लेयर 4 का वीक 2 में 4 नहीं आ सकता, वीक 4 में 4 नहीं आ सकता, तो वीक 6 में आ जाएगा। हाँ और 4 किसका बचा है? 1 2 3 वीक 4 7। 5 लास्ट वाले में आएगा। प्लेयर 7 वीक 7। प्लेयर 7 का वीक 7। 4 भी पूरे हो गए। यस। अब जो लोग सुडोकू खोलते हो अपना टैलेंट यूज करके, चाहे तो खुद करते जाओ, मैं जहां मिलता है मैं देख। प्लेयर 4 में 8 आना था कहीं पे, और प्लेयर 4 में 2 ही जगह खाली है। उनमें से वीक 2 में 8 नहीं आ सकता, तो ये 8 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। नंबर ध्यान रखना यही आएंगे, 4 5 6 7 8 9 11 10 नहीं आएगा गेम। तो इसका कंप्लीट हो गया। वीक 2 में क्या क्या बचा है?
वीक 4 टू 5 7 में 8 6 और 9 बचे, Yes. लेकिन नहीं पता लग रहा। और प्लेयर 5 में क्या क्या बचा है? अच्छा प्लेयर 1 का आ गया, सॉरी। प्लेयर 1 का 7 कहाँ पे आएगा? प्लेयर 1 का 7 वीक 3। So week 3. वीक 3 में, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। Yes. हाँ तो ये इसका भी हो डेटा भी जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक बचा। So week Six. 7 ऐसे का प्लेयर 2 एक एक करके देखते हैं। प्लेयर 2 का कुछ आता है? अब हमारे पास 11 4 5 8 और 11 आ गया है, तो बचा है 6 7 और 9। 6 यहाँ नहीं आएगा, 7 यहाँ नहीं आएगा, 9 यहाँ नहीं आएगा। 9 और 7 वीक दोनों 1। वीक 7 वीक 1। 6 आ जाएगा. 7 वीक 1 आ जाएगा, Week तो 3 यहाँ 6. यहाँ पे 9 आ जाएगा 9 और यहाँ पे 6 यहाँ आ पे जाएगा। 6। 6. अब प्लेयर 1 वीक 1 में एक ही वैल्यू बची है, 4 5 6 7 8, ये आ गया 9। ऐसे सर वीक वीक 7 2, वैल्यू बची है। वीक हाँ 2 मतलब जहाँ तक निकालते जाओ। 4 5 6 बचा है यहाँ पे, ये 6 आ गया। अब यहाँ Week पे बचा 7 में 6. 6 आ गया। वीक वीक 3 3 में क्या बचा? 4 8. 5 6 7 8 आ गया। 8. अब सर प्लेयर 5 हो जाएगा। Player 5 हो प्लेयर जाएगा. प्लेयर Five. 5 क्या बचा है? 4 5 6 7 8 Nine. बचा, नहीं 9 Nine. बचा है, 9 आ गया। अब सर 6 7 और 8 बचा है। 4 5 6 7 8 बचा है। 6 इसमें नहीं आएगा, 8 इसमें नहीं आएगा। अच्छा 6 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये 6 आ जाएगा। हाँ अब बचा 7 और 8। बट ये जरूरी नहीं है पूरा कंप्लीट हो। अगर नहीं मिलेगा आगे 7 और 8 दोनों का पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ नहीं पता लगेगा तो यहाँ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि Yes. इसके भी 7 8 बचे हुए हैं, तो ये बचा ही रह जाएगा। अभी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विन्स फॉर प्लेयर 5 इन वीक 3 एंड वीक 4 कंबाइंड। 5 का 3 और 4 दोनों आ गए हैं, Yes. तो 4 और 5 का सब आ गया 9। ठीक, रेशियो निकालना है। प्लेयर 3 इन वीक 3, प्लेयर 6 इन वीक 7। प्लेयर 3 इन वीक 4 कितना है? प्लेयर 3 इन वीक 4 है 6। प्लेयर 6 इन वीक 7 है 6। रेशियो 1:1। ठीक, प्लेयर 2 वीक 5 क्या वैल्यू है? 4. तो बाकी सबकी वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी। इसने बोला कितने प्लेयर की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, मुझे सबकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये सबसे कम है, तो बाकी 6 के 6 प्लेयर की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। 4 लीस्ट नंबर था ना। Yes sir. Which player had scored maximum wins in week 5 and 6 together? 5 और 6 में सम 5 और 6 वैसे सबका आया नहीं है, लेकिन प्लेयर 5 का ना सम 20 आ गया, 11 और 9। Yes. Next. और 11 और 9 सबसे बड़े नंबर है। अब किसी में 11 और 9 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक और 11 खत्म हो गया और उसके साथ 9 आया नहीं है। Yes sir. तो इसका मतलब प्लेयर 5 से ज्यादा टोटल किसी का भी नहीं आएगा, Yes. तो प्लेयर 5 इज द आंसर। प्लेयर 3 के टोटल विन्स आ रहे हैं क्या? अच्छा ये तो शुरू में ही आ गया था, सबके टोटल विन तो 50-50 थे। What is the difference between the wins of player 2 in week 2 and player 4 in week 4? Player 2 in week 2 is 9, player 4 in week 4 is 8, difference is 1। मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं एंड में, और वो हो भी नहीं रहा है।